हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सर। वेलकम टू करियर बनाओ यूट्यूब चैनल। करियर बनाओ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरु करणी सिंह जी राठौड़ सर का एक छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा है वाक्य, छोटा लेकिन उसमें आप देखना बहुत सी चीजें छुपी हुई है जो आपकी लाइफ में भी काम करेगी। मुझे भी बहुत मोटिवेट करती है वो एक लाइन सर की। देखना सर हमेशा से बोलते हैं, सर की लाइन है, देखिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑन दी लाइफ। ये सर की ये छोटी सी लाइन है। अब देखिए लाइन बहुत छोटी है लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा सब कुछ, इसके पीछे इतना सब कुछ छुपा हुआ है। सर हमेशा से बोलते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑन दी लाइफ। इसके पीछे की एक छोटी सी घटना है, वो बताती हूँ मैं। मेरी एक दिन की बात थी, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही थी, ऐसे ही मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर डालते हैं ना ऐसे, तो रिकॉर्ड कर रही थी मैंने 1 घंटे की क्लास लगातार, बिना बीच में पानी भी नहीं पिया। इतने मतलब मेहनत से मैंने इतने अच्छे तरीके से इतनी बोल बोल के उनको हर चीज़ को इतना बारीकी से समझा समझा के मैंने 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करी। फिर जब जैसे ही मैंने क्लास ऑफ करी तो लास्ट में मैंने देखा कि मेरा माइक बंद था। सारी टेक्निकल टीम और सारी करियर बनाओ टीम है वो पूरी यहाँ पे बैठी हुई थी। अब कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा था कि गलती मेरी है। फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए निराश हो गई कि यार 1 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड करी, 1 घंटे की मेहनत मेरी पानी में गई। तभी अचानक से मेरे गुरु है करणी सिंह जी राठौड़ सर है, वो अचानक से आ गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, सर आ गए। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली, सचिन तेंदुलकर का मेरे को उदाहरण दिया कि बड़े से बड़ा मैच खेलने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उससे पहले वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं किसी को नहीं पता होता है। उससे पहले जब बड़ा में मैच खेलने जाते हैं उससे पहले वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है वो उनके रिकॉर्ड में नहीं जुड़ती है। असली जो मैच होता है वो उनके रिकॉर्ड में जुड़ता है, फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का उन्हें पता होता है वो कहीं नहीं जुड़ने वाली है, वो प्रैक्टिस केवल और केवल उनको दिखती है। जो रियल मैच होता है वही उनके रिकॉर्ड में जुड़ेगा, फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑन दी लाइफ। प्रैक्टिस है वो ही आपको परफेक्ट बनाती है। आज आपने 1 घंटे की गलती करी है, वो गलती नहीं है आपकी, वो आपकी प्रैक्टिस थी, वो आपको और निखारेगी। तो आप भी क्या करोगे, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। सर के 2-3 वाक्य हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अपनी लाइफ में भी एक ऐसा गुरु आपके मतलब होना चाहिए, आपका आइडियल होना चाहिए। क्योंकि गुरु और माता पिता ये ऐसे व्यक्ति हैं, जब भी आप कभी डिमोटिवेट होते हो ना तो उनके पास 2 मिनट की भी आप बात कर लोगे ना तो ये ऐसी ऊर्जा प्रदान कर देंगे आपको। उस टाइम मैं बहुत निराश हो गई थी कुछ देर के लिए, लेकिन सर की वो बात मुझे इतनी ऊर्जा दी कि मैंने फिर से उसी टाइम दोबारा से स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग, और 1 घंटे की क्लास उसी टाइम बिना पानी पिए और दोबारा से रिकॉर्ड कर दी। तो अपने गुरु को अपने जीवन में महत्व दीजिए। शास्त्रों में भी गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। गुरु और माता पिता ही इस संसार में ऐसी चीजें हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आप भी अपने या आपकी नोटबुक या फिर कहीं भी ये लाइन लिख लेना कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑन दी लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। सर की इसी बात पे हम लोगों ने सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए एमसीक्यू बैच है वो लेके आए थे कि लास्ट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी है वो लगभग पढ़ चुके होंगे आप, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा वो टॉपिक आपके दिमाग में घूमेगा, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चलेगा, आपको एग्जाम में कितना क्या टाइम लगता है वो पता चलेगा। अपने सर की क्लास आती है सुबह 8 बजे मैथ की, तो वो क्लास लिया करो। आप खुद ही देखना, आप सर को देख के ऑटोमेटिक ही आप क्या होगे, मोटिवेट हो जाओगे। इतने सादगी पूर्ण व्यक्ति जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। आज मैं फिर से करणी सिंह जी राठौड़ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए कितनी क्लासें हो चुकी हैं आपकी। देखिए 8 बजे आपकी सुबह वो मैथ वाली सर की आती है। देखिए सीआरपीएफ के लिए 9 बजे आपकी लाइव हरी सर की आती है। एक बात और, कल मैंने जो लाइव सेशन लिया था सर वाले में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला मुझे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उसमें लाइव सेशन में, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपकी देखिए 21 नंबर क्लास है, 20 क्लासें आपकी पहले हो चुकी है। रोज के वही 25 क्वेश्चन करवाती हूँ, 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन, साथ में आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का बेसिक भी बताते चलती हूँ। तो देखिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है।
तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, जो रेखांकित वर्ड है उसके स्थान पे प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है जो ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है सत्य, दूसरा है साक्ष्य, तीसरा है उदाहरण और 4 नंबर है आपका तर्क। अब क्वेश्चन क्या है? तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, तो सत्य है ये आपका ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि प्रतिस्थापित करना है यानी उस स्थान के जो उस वर्ड है उसके स्थान पे ये वर्ड रखने हैं। तुम्हारी बातों का कोई सत्य नहीं है, या फिर तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है, या फिर तुम्हारी बातों का कोई उदाहरण नहीं है, या फिर तुम्हारी बातों का कोई तर्क नहीं है। तो देखिए तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, उसके स्थान पे प्रतिस्थापित करके साक्ष्य को रखेंगे तो ये वाक्य है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल फिट बैठेगा कि तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वही रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हाँ आपके सीआरपीएफ में 2 क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं। देखिए उम्मीद तो यही करते हैं कि इस बार भी पीछे की तरह ही पूछे जाएंगे, बाकी तो जो पेपर आएगा उससे ही पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 2 के लगभग हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मुझे नैना पर चोरी का रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान पे ऑप्शन रख के देखिए, पहला है गर्व है, दूसरा है अपमान, तीसरा है मान और 4 नंबर है संदेह है। अब देखिए मुझे नैना पर चोरी का गर्व है। अब आप खुद सोचिए, चोरी का काम है वो कोई गर्व का काम है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कट गया। दूसरा है मुझे नैना पर चोरी का अपमान है, ये भी नहीं जच रहा है। अगला है मुझे नैना पर चोरी का मान है, ये कोई मान की चीज नहीं है, न ही कोई गर्व की चीज है, न कोई प्राउड की चीज है। चोरी क्या होता है? चोरी अच्छी चीज नहीं होती है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। मान भी नहीं है, चोरी पे अपन मान भी नहीं कर सकते। अब देखिए मुझे नैना पर चोरी का क्या है? संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का डाउट है कि वो चोरी करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य क्या है आपका? सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। पहला आपका ऑप्शन है सभापति, दूसरा है मंत्री, तीसरा है निर्देशक और 4 नंबर है समन्वयक। वही एक एक ऑप्शन को उठा के देखिए सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। अब देखिए पहला आपका ऑप्शन है सचिन ने सभापति के गले में एक फूलों की एक माला डाली, या फिर सचिन ने मंत्री के गले में एक फूलों की माला डाली। अब प्रतिस्थापित किसके स्थान पे करना है? अध्यक्ष के स्थान पे। अब सचिव है, सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। अब अध्यक्ष के स्थान पे प्रतिस्थापित करने वाला वर्ड कौन सा हो सकता है? सभापति हो सकता है, क्योंकि सचिव ने मंत्री के गले में फूलों की माला डाली, यह भी नहीं ठीक लग रहा है। निर्देशक और समन्वयक ये तो बिल्कुल भी नहीं जच रहे हैं। तो सचिव ने सभापति के गले में सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। प्रतिस्थापित करने वाला वर्ड है सभापति। तो सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी है वो कोई रचना है, किसके द्वारा रचित की गई है? पहला आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और 4 नंबर है आपका महादेवी वर्मा। आंसर कीजिए फटाफट। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए पंचवटी जो रचना है आपकी वो मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी शब्द में समास विग्रह की बात करें तो 5 वटों का समूह है, 5 वटों का समूह है। अब देखिए समूह है और समाहार शब्द की प्रधानता के आधार पर पंचवटी शब्द में आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास होता है उसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद कोई न कोई संज्ञा होती है। समास में 2 ही पद होते हैं। जिस भी शब्द में 2 मतलब कोई वर्ड है उसमें जब तक 2 शब्द नहीं होंगे तब तक उसमें समास नहीं हो सकता, तब तक वो एक ही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। समास विग्रह करते समय 2 शब्दों का होना जरूरी है। तो पंचवटी शब्द में
समास तो आपका हो जाएगा द्विगु, क्योंकि प्रथम पद क्या है इसका, संख्यावाची है, 5 वटों का समूह है या समाहार। तो पंचवटी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है रूहे कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। रूहे कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है बहुत निडर, दूसरा है बहुत डरना, तीसरा है बहुत कांपना और 4 नंबर है आपका बहुत सर्दी लगना। अब देखिए रूहे कांपना, देखिए इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। वैसे रूह कांप रही होती है वो क्या होता है, वैसे नहीं पूछा गया आपको, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है कि ये मुहावरा क्या अर्थ दे रहा है। तो देखिए पहला है बहुत निडर, दूसरा है बहुत डरना, तीसरा बहुत कांपना, 4 नंबर है बहुत सर्दी लगना। तो देखिए रूह कांपना का अर्थ होता है बहुत डरना। जब अपन बहुत डर जाते हैं तो अपनी रूह कांपने लग जाती है ना, अपना शरीर है वो कांपने लग जाता है। कब कांपने लगता है, वैसे तो देखिए सर्दी में भी कांपने लग जाता है, लेकिन उस कांपने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो रूह कांपना मीन्स बहुत डरना। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या है आपका, उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है, उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है, रेखांकित वर्ड को प्रतिस्थापित करने वाला उपयुक्त विकल्प कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है पुत्र, दूसरा है पुत्री, तीसरा है पति और 4 नंबर है भाई। अब देखिए भर्ता जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है, पति के लिए। तो उसका पति अच्छा शिक्षक है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए वाक्य है आपका माँ ने डांटकर मुझसे रिक्त स्थान। पहला आपका ऑप्शन है नाचा, दूसरा है खाया, तीसरा है पूछा और 4 नंबर है भागा। माँ ने डांटकर मुझसे नाचा, एक एक ऑप्शन को उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। देखिए ये आपके थोड़े से कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं बता दूंगी ऐसे ऐसे होता है। यदि वाक्य सेम भी नहीं आए तो इसके अलावा और कोई वाक्य यदि एग्जामिनर आपके लिए उठा के लेके आता है तो एक एक ऑप्शन को उठा के रिक्त स्थान पे रखिए। फिर वो देखना है कि जो कौन सा जो वाक्य है वो यहाँ पे रखने से आपका सेंटेंस है वो पूरा बन रहा है, सही बन रहा है। जो भी सेंटेंस, जो भी आपका ऑप्शन है जो सही सेंटेंस को बनाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो माँ ने डांटकर मुझसे नाचा, माँ ने डांटकर मुझसे खाया, माँ ने डांटकर मुझसे पूछा या फिर माँ ने डांटकर मुझसे भागा। तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, माँ ने डांटकर मुझसे नाचा नहीं, खाया नहीं, क्या पूछा। माँ कई बार डांट के पूछती है ना कि इधर आ, मेरे को आपसे कुछ काम है, तो अपन उस टाइम डर जाते हैं ना कि भाई क्या काम है, आज तो कुछ गलती तो नहीं कर दी आपने। तो माँ ने डांटकर मुझसे पूछा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या है आपका, वर्तमान रिक्त स्थान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कार्यकलापों, दूसरा है घटनाओं, तीसरा है क्षेत्र और 4 नंबर है आपका संदर्भ। वही एक एक ऑप्शन को उठाइए, वर्तमान कार्यकलापों में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, या फिर वर्तमान घटनाओं में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, या फिर वर्तमान क्षेत्र में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। लास्ट है आपका संदर्भ, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो देखिए संदर्भ वाला ऑप्शन सही जच रहा है। बाकी देखिए आपके कार्यकलापों, घटनाओं और क्षेत्र, ये जब विकल्प है वहां रखते हैं तो सेंटेंस आपका सही नहीं बन रहा है। तो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो, देखिए ये दे रखा मुहावरा इसका अर्थ देता हो। मुहावरा है आपका जान हथेली पे रखना। मुहावरे का कौन सा अर्थ है वो सही है। पहला आपका ऑप्शन है सुविधाजनक कार्य करना, दूसरा है जान को हथेली के ऊपर रखना, तीसरा है जीवन को संकट में डालना और 4 नंबर है आपको जान कीमती होना। आंसर कीजिए फटाफट। जान हथेली पर रखना सुविधाजनक कार्य करना है क्या? जान जब आप हथेली पे रख रहे हो वो कोई सुविधाजनक कार्य है क्या?
नहीं, तो एक नंबर आपका ऑप्शन कट जाएगा। अगला है, दूसरा है देखिए, जान को हथेली के ऊपर रखना। अब देखिए मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कोई मुहावरा दे रखा है, उसका सेंस क्या निकलता है वो बताना है, न कि एज इट इज लिखना है। तो दूसरा वैसे गलत हो गया क्योंकि सेम लिख दिया। तीसरा है, जीवन को संकट में डालना। यदि आप जान हथेली पे रख रहे हो तो बहुत ही क्या है, क्रिटिकल काम है। क्या है, बहुत ही क्रिटिकल काम है, यानी जीवन को संकट में डालने वाला कार्य है। अब जान कीमती होना, इसका भी कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है, तो जान हथेली पे रखना यानी जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है देखिए, ये मुहावरे और लोकोक्ति वाले हैं, इनको ज्यादा रटने की जरूरी नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगे। जो शब्द दे रखा आपका कोई भी, जैसे जान हथेली पे रखना हो गया, तो आपको देखना, क्योंकि दो ऑप्शन तो लगभग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो मैच ही नहीं करेंगे, वो उस वाक्य मतलब जो दे रखा है उससे रिलेटेड सेम लिख देंगे। तो दो तो वैसे काट देने हैं, दो बचेंगे, उनमें एक होगा वो उसका अर्थ होगा और दूसरा उससे थोड़ा सा सिमिलर होगा। तो आप इनको ज्यादा मतलब टाइम देने की जरूरी नहीं है, मुहावरे लोकोक्ति आप ऐसे भी कर दोगे। बाकी मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ, इससे थोड़ा सा रिलेटेड करके, बाकी अगर अदर भी और आ जाएंगे ना तो वो कर दोगे। देखिए जैसे डंका बजाना है, डंका बजाना है, अब डंका बजाना यानी नाचना या फिर अदर और भी कोई अर्थ ले सकते हो, लेकिन डंका बजाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिष्ठित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, यानी डंका बजाने के पीछे का जो अर्थ होता है ना वो लिखना है, ना कि डंका बजाना क्या होता है, कौन सा कार्य होता है ये नहीं लिखना है, बल्कि ये लिखना है कि डंका बजाना है, इसके पीछे का अर्थ क्या है, यानी प्रतिष्ठित हो जाना। तो देखिए अगला है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए वाक्य है आपका, पेट्रोल के रिक्त स्थान बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रिक्त स्थान बढ़ गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है नाम, दूसरा है दाम और तीसरा है शाम और 4 नंबर है कीमत। अब देखिए आप खुद देखिए इस वाक्य से इस क्वेश्चन से देखिए, नाम वाला ऑप्शन कट रहा है, एक शाम वाला ऑप्शन कट रहा है, यानी 2 ऑप्शन कट रहे हैं, बच रहे हैं 2 थोड़े सिमिलर हैं, इसके मतलब कोई सा भी हो सकता है, आपको थोड़े से कंफ्यूज करेंगे। ऐसे देखो, ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये देखने में तो क्या होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। यदि आप क्या करते हैं, अपन जल्दी में ऐसे टिक कर देते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करके आना है, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन क्या करने हैं, पूरे सही करने हैं। और आपके 25 क्वेश्चन सही करना मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखो आप क्लास नहीं लोगे तो ये आपकी गलती है। और हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आए। तो देखिए पेट्रोल के नाम और शाम, ये 2 तो कट गए वैसे ही। अब देखिए एक आपका दाम और एक आपका कीमत। अब देखिए अपने हिसाब से तो ये दोनों सही है, लेकिन वाक्य क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत किससे आपसे, मतलब जो इसका के है, इससे क्या करोगे आप अंदाजा लगाओगे, पेट्रोल के कीमत बढ़ गए हैं। वाक्य भी तो शुद्ध होना चाहिए, यदि आप कोई ऑप्शन रख रहे हो उससे आपका वाक्य भी तो शुद्ध होना चाहिए। अब पेट्रोल के कीमत बढ़ गए हैं, यदि कीमत रखते हैं तो आपका वाक्य शुद्ध नहीं बनता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, जब जो भी आप ऑप्शन रख रहे हो, यदि आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन रख रहे हैं उससे आपका वाक्य शुद्ध हो रहा है। ओनली है वो आपको फिलिंग ब्लैंक्स नहीं भरने, यहाँ पे वाक्य को भी देखना, आपका सेंटेंस है वो कौन से वर्ड से शुद्ध है। तो देखिए कीमत है वो के साथ कीमत नहीं आएगा, यानी वाक्य अशुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, ये ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सेंटेंस है आपका, चोर के पीछे पुलिस भागी, रिक्त स्थान उसे पकड़ नहीं पाई। कौन सा जो वाक्य विकल्प है वो रिक्त स्थान पे रखेंगे तो आपका वाक्य सेंटेंस है वो शुद्ध बनेगा। तो देखिए चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, या फिर चोर के पीछे पुलिस भागी या उसे पकड़ नहीं पाई, या फिर चोर के पीछे पुलिस भागी अभी उसे पकड़ नहीं पाई, या फिर चोर के पीछे पुलिस भागी अन्यथा उसे पकड़ नहीं पाई। आप बताइए कौन सा सही है, बोल के देखिए सेंटेंस को, चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। ये जो आपका विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, महादेव शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। महादेव के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए महादेव, महादेव के पर्यायवाचों की बात करें तो एक तो होता है त्रिलोचन, क्या होता है, त्रिलोचन होता है।
एक होता है अंतप होता है, एक होता है नीलकंठ होता है, एक होता है शंभु, शंकर। ठीक है, तो देखिए महादेव शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है ब्रह्मा, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है विष्णु और 4 नंबर है आपका शंकर। महादेव शब्द देखो देवताएं हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हो गए, गणेश जी हो गए, महादेव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, एक अपनी जो पृथ्वी है, कमल हो गया, ये कुछ एक 20-25 कुछ वर्ड ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, वो वही पूछे जाते हैं बार बार हर एग्जाम में। तो पर्यायवाची के लिए मैं आपको बताऊंगी 20-25 वर्ड बताऊंगी, वो तो आपको बिल्कुल याद करने ही करने हैं। बाकी पर्यायवाची भी देखो बहुत बड़ी डिक्शनरी है पर्यायवाची की भी, सारे तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा रिलेटेड करके इनको याद कर लेना, क्योंकि देखिए जो देवताओं के उपनाम होते हैं वो आपके समास में भी काम आएंगे, आपके पर्यायवाची में भी काम आएंगे। समास में आपके बहुव्रीहि समास में काम आएंगे, जैसे अर्कजा है। देखिए ये वर्ड है, ये कौन से देवता के लिए रूढ़ होते हैं? अर्कजा हो गया आपका, लंबोदर हो गया, बलराम के लिए होते हैं कई वर्ड आपके, गणेश जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, शंकर शंभु के लिए होते हैं। इन सब देवताओं के आप उपनाम तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है इनसे। यानी देखिए अब यहाँ पूछा गया महादेव का, महादेव का तो ठीक है आपको पता है, लेकिन महादेव के अन्य जो उपनाम है वो भी आपको याद करने हैं। पर्यायवाची कौन कौन से वो भी याद करने हैं। तो देखिए महादेव के त्रिलोचन भी होते हैं, अंतप भी होता है, अंतप भी होता है, शंभु होता है, नीलकंठ होता है, शंकर भी होता है। तो देखिए महादेव का पर्यायवाची होगा शंकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला आपका ऑप्शन है अजर, दूसरा है विस्मरणीय, तीसरा है अजय और 4 नंबर है आपका अनंत। अब देखिए जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजय। अब देखिए और बताती हूँ मैं कुछ। देखिए एक होता है आपका किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला होता है एक, तो मानने वाला वो होता है आपका कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। एक तो देखिए कृतज्ञ होता है जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है, एक होता है किए गए उपकार को भूल जाना यानी नहीं मानने वाला, क्या होता है? कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूछा गया जिसको जीता न जा सके वो होता है अजय, जो कभी न मरता होता है वो अमर होता है, जहाँ पे जाया न जा सके वो क्या होता है? अगम्य होता है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मैंने टेलीग्राम पे भी इनकी लिस्ट अलग से डाल दी थी, अपना देखिए टेलीग्राम चैनल है हिंदी वाई, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डेली कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए मैंने 2 पेज डाले थे, उसमें लगभग बहुत अच्छे अच्छे वर्ड थे, वो तो आपको याद करने ही करने हैं। इसके अलावा देखिए ये 2-3 जो वर्ड है ये बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए एक तो होता है मुमूर्षा, एक होता है मुमुक्षा, एक होता है मुमुक्षु। मुमुक्षा तो होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और मुमुक्षु जब लग जाता है देखिए इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मुमुक्षा आएगा तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और यदि मुमुक्षु आ गया तो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक होता है। एक होता है तितिर्षा, एक होता है तितिर्षु। तितिर्षा होता है तैरने की इच्छा और तितिर्षु होता है तैरने का इच्छुक होता है। इसी प्रकार से दावानल हो गया, बड़वानल हो गया, आपका अधितेका वाला हो गया, उपतेका वाला हो गया, आपका क्षितिज हो गया, आपका प्रदोष काल हो गया। ये कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिसको जीता न जा सके वो अजय होता है, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सामान्य शब्द का विलोम चुनिए, सामान्य शब्द का विलोम चुनिए। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है विशेष, दूसरा है आम, तीसरा है सामने और 4 नंबर है अन्य। अब देखिए कैसे काटोगे आप ऑप्शन को, सामान्य है उसका विलोम पूछा है तो इसका जो खुद 1-2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो सामान्य से खुद से रिलेटेड होंगे, तो आपको क्वेश्चन है वो बड़ी ही सतर्कता से पढ़ना है। तो देखिए सामान्य का अर्थ आम होता है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे कट गया। अब सामान्य का सामने और अन्य से कोई रिलेशन नहीं है, तो सामान्य का विलोम क्या होगा? विशेष, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। इसके अलावा देखिए एक होता है अज्ञे, अज्ञे का आपका विलोम होता है विज्ञे, एक होता है आपका अभिज्ञे,
अभिज्ञ का आपका होता है अनभिज्ञ। इसमें अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का होता है अनजान। इसके अलावा उन्मुख का आपका विमुख होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, संधि का विग्रह होता है, समास का व्यास होता है और उपसर्ग का प्रत्यय होके क्या होता है, परसर्ग होता है। अंतरंग का आपका बहिरंग होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आशीर्वाद का आपका अभिशाप होता है। ठीक है। और अदिते का होता है, देखिए आपका अदिते का, अदितेका का आपका होता है उपतेका, अदितेका का होता है उपतेका। एक होता है यथार्थ का आपका आदर्श होता है, शाश्वत का आपका नश्वर होता है। तो ये इसके अलावा बाकी और भी विलोम शब्द है वो भी ध्यान में रखने हैं। तो सामान्य का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है काम से जी चुराने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। काम से जी चुराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है कर्मठ, दूसरा है मेहनती, तीसरा है कामचोर और 4 नंबर है आपका निर्लज। अब देखिए काम से जी चुरा रहा है मतलब मेहनती तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे कट गया। अब देखिए इसमें लज्जा की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कार्य करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 वैसे कट गया। अब देखिए कर्मठ और कामचोर बचे। अब किससे अंदाजा लगाना है आपको, सेंटेंस को देखना है। काम से जी चुराने वाला यानी क्या होता है, कामचोर। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है रोगी शब्द का विलोम चुनिए, रोगी का विलोम चुनिए। पहला आपका ऑप्शन है बलवान, दूसरा है योगी, तीसरा है भोगी और 4 नंबर है आपका निरोग। तो देखिए रोगी का विलोम होता है निरोग। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है स्वर्ण शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। स्वर्ण शब्द दे रखा है, उसका पर्यायवाची पूछा गया है। अब देखिए एक स्वर्ण है, स्वर्ण, कमल, ब्रह्मा, शंकर, श्री गणेश जी का हो गया, एक पृथ्वी का हो गया। ये कुछ एक वर्ड है, इनके पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो स्वर्ण शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन, सुमन, करी या नीरद। अब देखिए नीरद क्या होता है, कल मैंने बताया था जिस भी वर्ड के अंत में जय, दे या धी आ जाता है तो वो शब्द कहाँ जाएंगे। देखिए जिस भी वर्ड के अंत में जय आएगा, जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। यदि नीर लग गया उसके अंत में जय प्रत्यय है तो वो किसका पर्यायवाची होगा, कमल का। जन्म लेने वाला मीन्स कमल का, दय मीन्स देने वाला। यदि नीर देने वाला है तो देने वाले का अर्थ होगा आकाश, अंबर, और धी है वो क्या है, धारण करने वाला यानी समुद्र हो जाएगा। तो स्वर्ण का आपका पर्यायवाची हो जाएगा कंचन, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। इसमें सुमन का अर्थ होता है पुष्प। अगला है जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसका परिणाम न जाना जा सके। पहला आपका ऑप्शन है अपरिमेय, दूसरा है अपरिहार्य, तीसरा है अपरिमाण और 4 नंबर है आपका अपरिमाण। ये दोनों सेम है। जिसका परिणाम न जाना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अपरिहार्य, देखो कई बार कोचिंग्स होती है या फिर हमारी भी क्लास होती है तो अपन ऐसा यूज करते हैं ना, अपरिहार्य कारणों से, यानी जिस कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका पहले से अपन को पता नहीं होता है तो वो क्या होती है, अपरिहार्य घटना होती है। तो जिसका परिणाम न जाना जा सके वो क्या होता है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी भी आदर नहीं पाता। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये वाक्य है, ये आपको अपने खुद के जीवन में, निजी लाइफ में भी आपको अमल करना है इस पे कि ईगो कभी भी नहीं रखना है। अहंकार नाम की चीज आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। जिस भी दिन आपको अहंकार आ गया उस दिन आप समाप्त हो। रावण की बात करें, इतना बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसको जो अहंकार था, उसके अंदर जो मैं की भावना थी वो उसको ले डूबी और लास्ट में क्या हो गया, उसका अंत हो गया। और वो इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी आज श्री राम को पूजा जाता है, ना कि रावण को। तो देखिए अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है मदांध, दूसरा है मदमुक्त, तो तीसरा है मदालस और 4 नंबर है मदपाई। तो किसके स्थान पे प्रतिस्थापित करना है, अहंकार से भरा व्यक्ति। तो देखिए अहंकार से भरा व्यक्ति यानी मदांध क्या होता है, मदांध। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
कौन सा जो भाग है जिसमें आपकी क्या है, अशुद्धि है। तो देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। इस वाक्य में वो भाग चुनना है जिसमें आपकी क्या है, अशुद्धि। पहला आपका ऑप्शन है अवधी भाषा में, दूसरा है आपका किए हैं, तीसरा है रामचरितमानस की रचना और 4 नंबर है तुलसीदास ने। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था अवधि शब्द एक तो आपका होता है अवधि ये, और एक होता है अवधि यानी बड़ा धी। इसमें जो बड़ा धी होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, अवध की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं, अवधि कहते हैं। और ये जो अवधि है वो क्या होता है, समय होता है। तो ये ध्यान में रखना है, इस शब्दयुगम में पूछा जाता है। अब देखिए तुलसीदास जी ने, पहला आपका ऑप्शन है अवधि भाषा में, यानी ये तो सही है, भाषा के लिए अवधि है वो बड़े वाला प्रयुक्त होता है। दूसरा है किए है, किए है होता है क्या, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की है, ना कि किए हैं। अगला ये सही है, रामचरितमानस की रचना, ये कोई रचना है यानी रचित की गई है। अगला है तुलसीदास जी ने, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, किए है नहीं होता है की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा जो शब्द है वो सही है। पहला आपका ऑप्शन है विध्वंस, विद्वांस, दूसरा है विध्वंस, तीसरा है विद्वांस और 4 नंबर है विध्वंस। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए विध्वंस जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। वही 3-4 वर्ड आपको बताती हूँ इसके साथ। देखिए त्योहार, सन्यासी शब्द का ध्यान रखना भाई, दोनों से है वो आधे आते हैं, ठीक है। एक मिष्ठान शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें मिष्ठान होता है ना कि मिष्ठान होता है, और नए डबल आते हैं, ठीक है। एक होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द का ऐसे ध्यान रखना है, आशीर्वाद में वै के ऊपर रह लगता है ना कि से के ऊपर। अपन बहुत बार हमें बचपन से ही लगाते आ रहे हैं अपन तो से के ऊपर, ये नहीं करना, ठीक है। एक होता है आपका आविर्भाव शब्द होता है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। आविर्भाव शब्द है वर्तनी की दृष्टि से ऐसे लिखा जाता है, इसका विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव होता है। आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप। अब देखिए अभिशाप शब्द से आपको ये सीखना है कि श्राप, अपन देखिए रामायण महाभारत में देखते हैं और अपन उसने उसको श्राप दे दिया, श्राप नहीं होता है, क्या होता है, शाप होता है। क्या होता है, शाप जो वर्ड है वो आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है। तो क्या पूछा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, विध्वंस जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में, तो देखिए वाक्य है आपका तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। अब देखिए रिक्त जो आपका रेखांकित वर्ड है उसके स्थान पे कौन सा यूज किया जा सकता है। पहला आपका ऑप्शन है कष्ट साध्य, दूसरा है कष्ट भावी, तीसरा है आकृष्ट और 4 नंबर है आपका कष्टदायी। तो देखिए तुम्हारी बात बहुत ही कष्ट साध्य है, क्या है, कष्ट साध्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए वाक्य है आपका हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। एक एक ऑप्शन को देखिए, पहला आपका ऑप्शन है सबसे पुरानी, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तीसरा हमारे प्रदेश का और 4 नंबर है और प्रसिद्ध। अब देखिए वाक्य को देखिए, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब राष्ट्रीय उद्यान के लिए पुरानी नहीं आता, क्या आता है, हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सबसे पुरानी नहीं आएगा, क्या आएगा, पुराना। राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, पुराना, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है सीधे रेखा पर चलना, दूसरा है सरल कार्य करना, तीसरा है मेहनत करना और 4 नंबर है संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना संकटपूर्ण है और बहुत ही क्या है, कठिन, हार्ड वर्क है। तो क्या है, कठिन कार्य, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है रमेश, रमेश का संधि विच्छेद दे रखा है राम प्लस ईस, दूसरा है नागेश, नाग प्लस ईस, तीसरा है सुरेश, सुर प्लस ईस, 4 नंबर आपको महेश, महा प्लस ईस। अब देखिए नागेश, सुरेश और महेश और रमेश तीनों वर्डों में संधि की बात करें तो एक मात्रा से टूट रहा है, इसके कारण संधि तो देखिए चारों में आपकी हो जाएगी गुण संधि। क्या हो जाएगी, गुण संधि। लेकिन जो रमेश शब्द है, रमेश शब्द का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं
रमेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद है कि इसमें मूल शब्द आपका निकलेगा ईस। अब ध्यान ये रखना है कि ईस में बड़ा ई आता है, छोटा ई नहीं आता है। जो इंदर में आता है, इंदर में आपका छोटे वाला ई आता है और ईस में आपका बड़ा ई आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो रमा प्लस ईस रमा होता है, ना कि राम। अब देखिए नागेश जो शब्द था इसका जब अपने संधि विच्छेद किया ईस निकाला, बचा क्या, नाग बचा। अब देखिए जो बचता है वही लिखना है। यहाँ पे रमा था ना कि राम था, तो राम नहीं लिखना, अपने हिसाब से नहीं लिखना। जैसे सुरेश है, सुरेश में ईस निकल गया, आपका बचता है सुर, सुर लिखना आपको, ना कि इसके अलावा चेंज नहीं करना। देखिए फर्स्ट वाले वर्ड में चेंज नहीं करना, जो है वो एज इट इज लिख देना है। जोड़ेंगे तब भी तो वही वर्ड बनना चाहिए ना। तो अगला है महेश शब्द है महा प्लस ई। अब देखिए ए प्लस, देखिए ए या आ प्लस ई मिलके क्या बनते हैं, यहाँ पे मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। और जहाँ पे ए बनता है यानी एक मात्रा से टूटता है, मीन्स गुण संधि। अब देखिए थोड़ा थोड़ा बेसिक देखते हैं, 2-3 चीजें देखते हैं। देखिए संधि की बात करें, संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस धी। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है उसे अपन संधि कहते हैं। संधि का मीन्स ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात करें संधि के शाब्दिक अर्थ की तो होता है क्या, मिलाना या जोड़ना होता है। संधि के विलोम की बात करें तो क्या होगा, विग्रह होगा। अब संधि के भेद की बात करें, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जिस भी स्थान पे जैसा भी परिवर्तन होगा वही संधि का नाम हो जाएगा। अब देखिए संधि, स्वर संधि है, उसके खुद के 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्टों में सबसे पहले आता है आपका गुण संधि। गुण संधि जो एक मात्रा से कोई वर्ड टूटता है तो उसमें बिना सोचे समझे, बिना कोई रूल लगाए कौन सी संधि कर दोगे, गुण संधि कर दोगे। यदि कोई शब्द है वो ये व रे से टूटता है तो उसमें बिना सोचे समझे कौन सी संधि कर दोगे, यण संधि कर दोगे। देखिए संधि बहुत ईजी है, इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं करोगे। अगला है आपका, यदि 2 समान स्वर मिलते हैं तो उसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। यदि शब्दों में वर्दी हो रही है तो आपकी वर्दी संधि हो जाएगी। यदि कोई शब्द है वो ए, आए और आव से टूटता है तो उसमें अयादि संधि हो जाएगी, यही आपकी संधि है। यदि कोई शब्द में व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो उसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए जैसे संधि शब्द है, संधि का संधि विच्छेद होता है सम प्लस धी। अब मैं का न हो रहा है यानी व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, मीन संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से विसर्ग, जैसे नमस्कार शब्द है, नमस्कार शब्द है, नमस्कार शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो नमः प्लस कार, यानी विसर्ग है उसका स हो रहा है, यानी विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए संधि इतनी ही है, मैन संधि इतनी ही है, रूल आपको नहीं रटने हैं। संधि वर्ड देखो, उसमें मूल शब्द निकालो, जो बचता है वो प्लस से पहले लिखो, यही क्या होगी, संधि होगी। बस शर्त इतनी है कि जब इसको मिलाओ यानी जब उसको जोड़ो तो वही वर्ड वापिस बनना चाहिए। दूसरा बात करें समाज की थोड़ी सी, समाज में 2 पद होते हैं, जहाँ पे 2 पदों का मेल होता है वही क्या होता है, समास होता है। समास का संधि विच्छेद होता है सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास बैठना। समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास के हिंदी जगत में समास की संख्या 6 होती है। पद की प्रधानता के आधार पर आपके समास होते हैं 4। एक होता है अव्ययभावी समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है द्वंद्व और एक होता है बहुव्रीहि। अव्ययभावी का आपका प्रथम पद प्रधान होता है, जो तत्पुरुष होता है उसको कारकीय समास भी कहते हैं, उसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व के आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं। अब देखिए आप बोलोगे कि हिंदी जगत में 6 कैसे और पद की प्रधानता के आधार पर 4 कैसे। पद की प्रधानता के आधार पर द्विगु और कर्मधारय समास को अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं। अव्ययभावी समास में प्रथम पद यथा यावत या फिर कोई न कोई उपसर्ग होता है, या फिर पुनरुक्ति वाले जो भी शब्द होते हैं, जैसे दिन दिन हो गया, हर दिन हो गया, ये ऐसे शब्द हैं वो अव्ययभावी समास में जाते हैं। अब जिस भी वर्ड में उपसर्ग है वो अच्छे या बुरे का अर्थ दे रहे हैं, जैसे दू हो गया, सु हो गया, ये 2 ऐसे उपसर्ग हैं जो अच्छे भले या बुरे का सेंस देते हैं, तो ऐसे वर्ड किस में चले जाएंगे, कर्मधारय समास में चले जाएंगे। ठीक है। द्विगु समास वो होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, जिसमें समूह या समाहार शब्द की प्रधानता होती है। अब द्वंद्व जो समास है उसमें दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, उसमें योजक चिन्ह की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास है वो देख ही लिया आपने, वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो
देखिए मैंने बता दिया आपको जल्दी जल्दी। उपसर्ग देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो होते हैं आपकी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब देखिए क्रिया होती है किसी कार्य को करने होने की दशाई क्या होती है? क्रिया होती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्रिया की आत्मा किसे कहा जाता है? क्रिया की आत्मा धातु को कहा जाता है। धातु क्या होती है? क्रिया की आत्मा होती है। जब क्रिया में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? आपका क्या बनता है? क्रिया बनती है। तो देखिए क्लास आपकी हो चुकी है पूरी। 25 क्वेश्चन करवा दिए भाई मैंने। अच्छे से क्लास लो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, पूरी क्लास लिया करो। एक तो यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आपकी 9 बजे आएगी। देखिए हरीश सर की लाइव आती है। कल एक दिन सर ने टाइम चेंज कर दिया था 8 बजे। फिर से आपकी 9 बजे जो जीके वाली क्लास है वो फिर से आएगी, लाइव आएगी। तो सभी क्लासेज लीजिए। सुबह करनी सर वाली भी लीजिए, 4 बजे कंप्यूटर वाली भी लीजिए, मेरी भी लीजिए और सर की 9 बजे वाली भी लीजिए। तो आज का लेक्चर हो चुका है आपका पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।